हेलो दोस्तों, वेलकम टू इस PDGKGS। दोस्तों, ये मार्च 2022 का करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो है। इसमें मैंने 201 से 280 तक के प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, इस PDGKGS के नाम से मेरा एक वेबसाइट भी है जिस पे मैं करंट अफेयर्स और टेस्ट से रिलेटेड मैं कुछ मटेरियल्स डालते रहता हूँ। दोस्तों, समय की कमी रहती है, इस वजह से मैं इस पे बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं कर पाता, पर मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। दोस्तों, इसमें मैंने फरवरी 2022 के प्रश्नों का भी मैंने सेट बनाया था, जिसमें 4 सेट थे, और मैं आगे का मार्च का भी मैं इसमें टेस्ट लोड करूंगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ ये इस तरीके से टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्ज, कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। टोटल है, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी लगे आप अपना दे और यहाँ सबमिट करें। आपका रिजल्ट यहाँ सामने आ जाएगा, ठीक है। साथ में जो गलत आंसर होंगे उनका सही आंसर भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने, ये तो करेंट अफेयर्स के हो गए, इसी तरह मैंने समान अध्ययन के भी, इसमें अभी तक मैंने 25 सेट डाले हैं टोटल। दोस्तों, चूँकि ये SPD के बुक से मैंने प्रश्नों को लिया है, तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि SPD के बुक का प्रश्नों का सिलेक्शन बहुत ही अच्छी कलेक्शन रहती है। इस वजह से मैंने वहाँ से उठाए हैं। आप लोगों को सुविधा हो, इस वजह से मैंने ये काम शुरू किया था, पर समय की कमी की वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया। पर मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स, नोट्स और सेट्स प्रोवाइड कराऊं। दोस्तों, मैं हर महीने एक करंट अफेयर्स PDF भी निकालता हूं, जिसका मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है, सिर्फ 15 रुपये। 15 रुपये का सहयोग कर आप इसे ले सकते हैं। इसका सैम्पल PDF भी आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं इस साइट पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे फ्यूचर प्रोग्राम में इस साइट पर बहुत कुछ करने की है, जो कि स्टडी मटेरियल्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एंशिएंट हिस्ट्री पे मैंने ये कुछ काम किए थे, जो आप लोग देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार साबित होंगे ये। यहाँ होम पेज पे मैं हर महीने मंथ वाइज करेंट अफेयर्स भी देता हूँ। मैं बहुत जल्द इसे भी अपडेट करने वाला हूँ। मैंने मार्च के बाद, इसमें 25 मार्च के बाद मैंने ऐड नहीं किया है। मैं बहुत जल्द इस पे सारे करेंट अफेयर्स को मैं ऐड करूँगा। दोस्तों, आप लोग को ये अगर अच्छी लगे तो आप इसी साइट को विजिट ज़रूर एक बार करें, और टेस्ट वगैरह के लिए ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए करेंट अफेयर्स के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय 24 से 27 मार्च 2022 तक किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय 24 से 27 मार्च 2022 तक हैदराबाद शहर में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम को आयोजित करेगा। नेक्स्ट, मार्च 2022 में नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य का एक पारंपरिक पवन यंत्र है? तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक पवन यंत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो केरल कार्बन तटस्थ कृषि विधियों में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस के अवसर पर पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो विश्व जल दिवस के अवसर पर पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सुजलम 2.0 अभियान का शुरुआत किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पहले कितने के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करके इतिहास रच दिया है? तो भारत ने निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पहले 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट, विश्व टीबी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व टीबी दिवस 2022 का विषय टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाए हैं। नेक्स्ट, डस्टलिक निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है।
नेक्स्ट, निम्न में से किस ब्रिक्स राष्ट्र ने पहली बार 2018 में ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था? तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 2018 में ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, 22 मार्च 2022 को भारतीय सेना और किसके बीच अभ्यास सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया गया है? तो 22 मार्च 2022 को भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सुरक्षा कवच अभ्यास को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने मूल्य के वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार और GSAT-7B उपग्रह सहित सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने 8,357 करोड़ रुपए के मूल्य के वायु रक्षा अग्नि नियंत्रक रडार और GSAT-7B उपग्रह सहित सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। यह दिल्ली के कितने नगर निगमों का विलय करेगा? तो दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 दिल्ली के 3 नगर निगमों का विलय करेगा। नेक्स्ट, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2022 के लिए एबेल पुरस्कार जीता है? तो डेनिस पी सुलिवन ने 2022 के लिए एबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ओमान के साथ सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिमला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है? तो 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। नेक्स्ट, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने 2025 तक 200 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 10वें ग्रीन एनर्जी समिट और दूसरे ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड से किस संगठन को 2 हरित ऊर्जा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 10वें ग्रीन एनर्जी समिट और दूसरे ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड से 2 हरित ऊर्जा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, गांव के लिए गतिशील मानचित्र की धारणा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गांव के लिए गतिशील मानचित्र की धारणा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का हवाला देते हुए किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का हवाला देते हुए पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कानपुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान का पद छोड़ दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन होंगे? तो चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान रविंद्र जडेजा होंगे। नेक्स्ट, जिया राय पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक बन गई हैं। वह किस राज्य से संबंधित है? तो जिया राय महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक Q4 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक Q4 2021 में भारत का रैंक 51वां है। नेक्स्ट, RC लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो RC लाहोटी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट, रिस्ट एश्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो रिस्ट एश्योर्ड गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा है। नेक्स्ट, दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है?
तो दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक प्रणव प्रशांत देसाई ने जीता है। नेक्स्ट 25 मार्च 2022 को भारतीय चित्र साधना के चित्र भारती फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? तो 25 मार्च 2022 को भारतीय चित्र साधना के चित्र भारती फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण भोपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट एस बार्टी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो एस बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में हिसाशी ताकुचियो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति कलर प्राप्त हुआ है? तो आईएनएस बलसुरा को हाल ही में राष्ट्रपति कलर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में सोलन में चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए किस NIPER को ज्ञान भागीदार बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोलन में चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए निपर मोहाली को ज्ञान भागीदार बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस IIT ने जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है? तो IIT हैदराबाद ने जीवन लाइट नामक एक स्मार्ट वेंटिलेटर को विकसित किया है। नेक्स्ट ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हाल ही में नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर 65 ग्रहों की खोज की है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को हर साल किस तारीख को मनाए जाने का फैसला किया है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को हर साल 5 अक्टूबर को मनाए जाने का फैसला किया है। नेक्स्ट अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में घोषित साझेदारी के तहत अमेरिका और अन्य देश इस वर्ष यूरोप की तरल प्राकृतिक गैस निर्यात में कितने की वृद्धि करेंगे? तो इस वर्ष यूरोप की तरल प्राकृतिक गैस के निर्यात में 15 अरब घन मीटर की वृद्धि करेंगे। नेक्स्ट दिल्ली के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय में कौन सा स्थान है? तो नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट मनिका बत्रा और जी साथियान ने वर्ल्ड TT कंटेंडर 2022 की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर 2022 दोहा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अर्थ आवर 2022 का विषय क्या था? तो अर्थ आवर 2022 का विषय हमारे भविष्य को आकार दे था। नेक्स्ट विश्व बैंक ने किस जीव को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा शहर स्टील कचरे से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो भारत का सूरत शहर स्टील कचरे से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट रितु खंडूरी को हाल ही में किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो रितु खंडूरी को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दूसरा महिला एकल खिताब किसको हराकर जीता है? तो PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुसान आंगबांग रुंगफान को हराकर दूसरा महिला एकल खिताब
को जीत लिया है। नेक्स्ट, प्रमोद सावंत ने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वह किस निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह संक्विलिम निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, 94 अकादमी पुरस्कारों में फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 94 अकादमी पुरस्कारों में फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैम्पिनियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, भारतीय टीम ने 2022 SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह मार्च 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, GRS इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए फील्ड पोर्टेबल स्मार्ट बैग पैक इमरजेंसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम क्या है? तो GRS इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए फील्ड पोर्टेबल स्मार्ट बैग पैक इमरजेंसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम ऑक्सीजन प्लस रखा है। नेक्स्ट, 23 मार्च 2022 को पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा आयोजित अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो 23 मार्च 2022 को पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा आयोजित अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम प्रस्थान है। नेक्स्ट, अप्रैल से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान भारत के सभी ग्रेड के गैर कोकिंग कोयले के आयात में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो अप्रैल से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान भारत के सभी ग्रेड के गैर कोकिंग कोयले के आयात में लगभग 23% गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, CSR खर्च के मामले में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो CSR खर्च के मामले में भारत की शीर्ष कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, हाल ही में बार्क इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो बार्क इंडिया के नए CEO नकुल चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान में परम शक्ति का एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में परम शक्ति एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण 26 मार्च 2022 को किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण 26 मार्च को राजा महेंद्रवरम में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे संसद रत्न पुरस्कार के 12वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? तो M वीरप्पा मोइली और HV हांडे को संसद रत्न पुरस्कार के 12वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने हैं। नेक्स्ट, मार्च 2022 में सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो मार्च 2022 में सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। नेक्स्ट, UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर मुरादाबाद है। नेक्स्ट, श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर PM मोदी किस राज्य में मटुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित किया? तो श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर PM मोदी ने पश्चिम बंगाल में मटुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित किया। नेक्स्ट, 30 मार्च 2022 को आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो 30 मार्च 2022 को आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका ने किया है।
नेक्स्ट, हाल ही में किसे दुबई में स्वास्थ्य 2.0 सम्मेलन में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो दुबई में स्वास्थ्य 2.0 सम्मेलन में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता सीमा रेखा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत की संख्या को कम करने के लिए अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत की संख्या को कम करने के लिए अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट, विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पियानो दिवस साल के 88वें दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के अपने कार्य के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो विल्फ्रेड बुशर्ट्स ने पर्यावरण वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव पहल शुरू किया है? तो भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में बालिकतन सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बालिकतन सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किन भारतीय राज्यों ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और मेघालय ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पीवीआर ने किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? तो पीवीआर ने हाल ही में आइनॉक्स लीजर के साथ विलय की घोषणा किया है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग और किस संगठन ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक जारी की है? तो नीति आयोग और खाद्य और कृषि संगठन ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक जारी की है। नेक्स्ट, स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो के श्याम प्रसाद स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने किस में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक पाया है? तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक की सहायता से एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार के लिए 6062.45 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के सहयोग से एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार के लिए 6062.45 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में मीराबाई चानू को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान विनय समरस्य योजना शुरू करेगी? तो कर्नाटक सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान विनय समरस्य योजना शुरू करेगी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की वार्निका इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की वर्णिका इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन मैसूर शहर में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में गोवा में आईएनएस हंसा में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 316 को गोवा में आईएनएस हंसा में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फेडेक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम बने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये मार्च 2022 करेंट अफेयर्स का ये फाइनल वीडियो था। अभी तक हमने मार्च में 280 प्रश्नों को कवर किया। नेक्स्ट वीक से अप्रैल 2022 के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।